हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 की बुक का चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस चैप्टर्स में से वो हैं इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड लास्ट इज़ फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखो, सबसे पहले इस सर्कुलर फ्लो को इसी के टर्म से समझने की कोशिश करते हैं कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है ना। ये सर्कल है, ये तो सभी को पता है ना। अब इनकम का इस सर्कल के जैसे फ्लो होना, इस सर्कल के फॉर्म में या सर्कुलर फॉर्म में फ्लो होना ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है ना। अब देखो, जो भी इंडिया में रह रहा है उसकी इनकम वो किस फॉर्म में रिसीव करेगा? ही और शी विल रिसीव हिज और हर इनकम इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़, है ना। क्योंकि हमारी करेंसी क्या है? रुपीज़ है। तो हमारी जो भी इनकम होगी, जो भी हमारी कमाई होगी, वो हम हमेशा रुपीज़ के फॉर्म में रिसीव करेंगे। ठीक है। तो एक इकनॉमी में इस रुपीज़ का सर्कुलर फ्लो किस तरीके से होता है? ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में, दूसरे से तीसरे के पास में, तीसरे से चौथे के बाद में, और फिर से ये पहले के पास में किस तरीके से पहुंचती है, इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है। तो इकोनॉमिक्स में इसका क्या मीनिंग है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। आपको बेसिक सा मीनिंग तो समझ में आया ना, कि ये जो भी इनकम है हमारी, लाइक ये हमारा रुपीज़, इसका सर्कुलर फ्लो होना। ठीक है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास में फ्लो होना। ठीक है। और एट लास्ट में जहाँ से ये जनरेट हुआ है वहीं पहुँच जाना, दैट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्योंकि देखो, सर्कुलर फ्लो क्या होता है, सर्कल कैसा होता है, ये देखो, ये जहाँ से आप इसको सर्कल को बनाना स्टार्ट करोगे ना, ये देखो, ये मैंने सर्कल बनाना यहाँ से स्टार्ट किया, तो एट लास्ट इसका एंड पॉइंट भी आके कहाँ मिलेगा? इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा, तभी तो ये सर्कल बनेगा ना। तो इसी तरीके से जो इनकम है वो यहाँ से फ्लो होना शुरू होगी और एट लास्ट वो आके यहीं पे डिस्पोज हो जाएगी, दैट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो चलिए अब इसे समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखो, कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिन्हें एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग। ये जो हमारी ह्यूमन वांट्स हैं वो कैसे हैं? एक तो ये अनलिमिटेड है और रिकरिंग, ये बार बार उत्पन्न होती है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार हमने हमारी जो भी वांट्स हैं उससे सेटिस्फाई कर दिया तो उसके बाद वो कभी आएगी ही नहीं, है ना। मुझे सपोज़ करो, आज अगर मुझे एक आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो मैंने आइसक्रीम खा ली, उसके बाद में हो सकता है कि मुझे पाव भाजी खाने का भी मन करे, और मैंने पाव भाजी भी खा ली, हो सकता है उसके बाद में मुझे डोसा खाने का भी मन करे। तो जो हमारी ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है, साथ ही साथ वो रिकरिंग है ना, मतलब वो बार बार उत्पन्न होती है। तो देखो, यहाँ ये एक पर्सन है, इसे ह्यूमन मानो आप। ठीक है। ये एक ह्यूमन है, इसकी कितनी सारी वांट्स है कि इसे कार चाहिए, इसे अच्छा अच्छा खाना चाहिए, इसे बहुत सारा पैसा चाहिए, इसे एक बड़ा घर चाहिए, इसे बहुत सारा बैंक बैलेंस चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे एक ह्यूमन की कई सारी वांट्स हो सकती है। ठीक है। जैसे आपकी भी तो वांट होती है ना, कि मुझे बाइक भी चाहिए, मुझे स्मार्टफोन भी चाहिए, मुझे टैबलेट भी चाहिए, मुझे स्मार्ट वॉच भी चाहिए। इस तरीके से ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग। अब जो भी ये हमारी वांट्स हैं, इन वांट्स को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? प्रोडक्शन की प्रोसेस। ठीक है। अब देखो, सपोज़ करो इसे कार चाहिए, तो कार अब ऐसा तो नहीं है कि कोई चमत्कार होगा और इसके सामने कार आ जाएगी, है ना। उसे प्रोसेस करनी पड़ेगी, उसे उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसे बनाना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर इसे पाव भाजी खानी है, तो पाव भाजी ऐसा तो नहीं है ना चमत्कार हो गया, इसने आंखें बंद करी और इसके सामने पाव भाजी आ गई। वो पाव भाजी भी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, मतलब वो बनानी पड़ेगी। ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरी वांट्स है वो भी हमें
ऐसा तो नहीं है कि किसी चमत्कार के थ्रू मिल जाती है, कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होती है हर चीज़। जैसे आज आपके पास में जो मोबाइल है वो भी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस ही हुआ है, तभी तो आपको मिला है वो। जो आपने कपड़े पहन रखे हैं वो भी प्रोड्यूस हुए हैं, तभी तो आपको मिले हैं वो। ठीक है, तो जो ह्यूमन की वांट्स होती हैं उसे पूरा करने के लिए कौन सी प्रोसेस की जाती है? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये देखो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से होती है। एक फर्म है यहाँ पे जो क्या कर रहा है, फर्म कर रहा है यहाँ पे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन देखो, ऐसा तो है नहीं बच्चों के बस है ना प्रोडक्शन का नाम लिया और प्रोडक्शन हो गया, कि जैसे भगवान ने तथास्तु बोला और सामने कोई चीज़ आपकी उत्पन्न हो गई, है ना। ऐसा तो नहीं है। प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए होंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कुछ आपको ऐसे फैक्टर्स चाहिए होंगे जिनकी हेल्प से आप प्रोडक्शन कर सकते हो। वो मेन 4 मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं प्रोडक्शन के? देखो ध्यान रखना ये चीज़। फर्स्ट है इसमें आपका लैंड, सेकंड इज़ लेबर, थर्ड इज़ कैपिटल, कैपिटल में आपका मनी भी आएगा और मशीन भी आएगा। फोर्थ इज़ आपका एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज। ठीक है, और लेबर में भी देखो फिज़िकल और मेंटल दोनों ही तरीके का वर्क आएगा। एक जनरल लेबर जो कि पत्थर तोड़ रहा है वो भी लेबर की कैटेगरी में ही आएगा, और किसी एक कंपनी में एक बहुत बड़ा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसे भी लेबर ही बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अब देखो ये फैक्टर्स ऑफ जो प्रोडक्शन है वो किसके लिए वर्क करते हैं? फर्म के लिए, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। ओके, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा अब बताओ, कोई भी फैक्टर है या कोई भी पर्सन है इन जनरल भी, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि सपोज़ करो आपने किसी का कुछ काम किया, आपने घर पे मम्मी का कुछ काम किया, मम्मी के लिए आप जाके मार्केट से सब्ज़ी लेके आए 500 रुपये की, है ना। तो कुछ ना कुछ तो आप उसका रिवॉर्ड चाहोगे ना, कि मम्मी मैं 500 रुपये की सब्ज़ी लाया हूँ तो 50 रुपये मेरे, है ना, या मैं इससे अपने लिए भी कुछ चीज़ ले आता हूँ उसमें से। तो कोई भी पर्सन या कोई भी फैक्टर कुछ वर्क करेगा तो वो कुछ बदले में वो कुछ रिवॉर्ड चाहेगा। ठीक है, अब देखो लैंड अगर कोई भी फर्म यूज़ कर रहा है तो लैंड का उस फर्म को क्या देना होगा? रेंट। ठीक है, इसी तरीके से जो लेबर है, लेबर मैंने आपको बताया था इसमें मेंटल वर्क भी होगा और फिज़िकल वर्क भी होगा। मेंटल वर्क जैसे कोई सीईओ हो सकता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। ठीक है, फिज़िकल वर्क में कोई भी जनरल लेबर वर्क जैसे कि पत्थर तोड़ना, मजदूरी करना, ये दोनों ही लेबर की कैटेगरी में आएंगे। तो लेबर को क्या पे की जाएगी? वेजेस। ठीक है, इसी तरीके से हमने बात की थी कि कैपिटल के अंदर मशीनरी और मनी दोनों ही आती है। तो मनी के ऊपर क्या पे किया जाएगा? इंटरेस्ट। ओके, और मशीनरी है तो मशीनरी को रिपेयर करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए और उसकी एफिशिएंट वर्किंग के लिए भी आपको कुछ ना कुछ पैसा खर्चना होगा उसके ऊपर। ठीक है, और जो लास्ट है आपका एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज, वो क्या लेगा अपनी सर्विसेज देने के बदले? प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो चारों चीज़ें हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये क्या कहलाती है? आपकी फैक्टर इनकम, है ना। फैक्टर इनकम क्यों कहलाई ये? क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर आपके लिए क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं इसमें। अब देखो कुछ बेसिक से टर्म्स है जो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किए हैं, है ना, थोड़े से पिक्चर के थ्रू, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। ये आपके आगे के कंसेप्ट की क्लियरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक सजेशन मैं तुम लोगों को देना चाहूँगी कि देखो तुम लोगों के लिए जो मैं नोट्स बनाती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें सिंपल से सिंपल और इजी से इजी फॉर्म में आप लोगों तक पहुँचें। तो ये सजेशन भी है और रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ इन चीज़ों को अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन कीजिए, अपने अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए। ठीक है, ये नोट्स आपके एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तो देखो फर्स्ट टाइम क्या है कि फर्म क्या प्रोड्यूस कर रहा है? फर्म यहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये सप्लाई किसे कर रहा है इसको? हाउस होल्ड को, है ना।
हाउस होल्ड कौन होते हैं? हमारे जैसे लोग होते हैं, ठीक है। ओके, हमारे जैसे लोग जो कि इन फर्म्स की बनाई हुई इन जो प्रोड्यूस गुड्स है और सर्विसेज है उनका यूज़ करते हैं, है ना। जैसे सपोज़ करो आपने कार खरीदी, आप कार का यूज़ कर रहे हो, तो कार किसी ने अपने घर में तो नहीं बनाई ना, किसी फर्म से ही बन के आ रही है वो, तभी तो आप उसे यूज़ कर रहे हो। मोबाइल क्या आपने घर में बनाया है क्या? नहीं ना, मार्केट से ही तो ख़रीद के लाए हो। तो हाउस होल्ड्स हम जैसे लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखा था ना हमारी वांट्स के लिए। ओके, देखो सेकंड टर्म में देखना, फॉर्म क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है किसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, है ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने देखे थे कौन कौन होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये जो फर्म की पेमेंट है वो इन चारों की क्या है? इनकम, है ना। जो फर्म की पेमेंट है वो इन चारों की क्या है? इनकम। चलो आगे देखो, अब यही जो हाउस होल्ड्स हैं, यही जो हमारे जैसे लोग हैं, वो क्या करते हैं? मनी को स्पेंड करते हैं, है ना, पैसा खर्च करते हैं। वो किस लिए पैसा खर्च करते हैं? वो परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म्स। जो भी एक फर्म गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करता है उसे परचेज करने के लिए हमारे जैसे लोग मनी स्पेंड करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लो, ये एक बुक से ही ली हुई एक डेफिनेशन है, सिंपल सी, इन तीनों टर्म्स को कोरिलेट करते हुए। तो दस इनकम फ्लो फर्स्ट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, and then from household to firms in the form of consumption expenditure. Such a flow of money is known as circular flow of income, है ना। circular flow of income यही है कि पहले क्या कर रहा है? फर्म गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, है ना, जिसके बदले में फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को क्या दे रहा है? फैक्टर इनकम। और जो गुड्स फर्म ने प्रोड्यूस किए हैं वो वही फैक्टर ऑफ इनकम्स या हाउस होल्ड्स अपने मनी को या अपनी फैक्टर इनकम को एक्सपेंड करके फर्म से परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर इस डेफिनेशन में समराइज़ किया गया है। चलो तो अब देखते हैं मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो ये अब प्रॉपर बुक की लैंग्वेज में लिया गया है। पहले ये मैंने एग्जांपल्स अपने आप से बनाए हैं, इनके इस तरीके से प्रेजेंटेशन की है कि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। अब देखना, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो देखो आपको समझ में आई गई होगी ना। इसमें 3 फेजेस होते हैं। सबसे फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है? देखो प्रोडक्शन हो रहा है ना। सबसे फर्स्ट फेज में प्रोडक्शन हो रहा है। एक मिनट को, यस, फिर से देखते हैं इसको। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है। प्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूसिंग विथ हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है। फैक्टर एंड प्रोडक्शंस कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब सेकंड प्रोसेस में क्या हो रहा है? जो ये प्रोडक्शन हो चुका है, गुड्स जो प्रोड्यूस हो चुके हैं, उन्हें क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने वर्क किया है, इसके बदले इन्हें क्या रिसीव हो रही है? फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो लास्ट स्टेज में क्या होगा? जो ये फैक्टर इनकम है ये स्पेंड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव करने के लिए, जो कि एक फर्म प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, यहाँ आपका आना चाहिए डिस्पोजिशन फेज, ठीक है। इसको एक बार देख लेना, ये एक
टर्म लिखने में मिस्टेक हो गई है मेरे से, तो यहाँ आपका आएगा डिस्पोजिशन फेज। ओके, इट मीन्स जो सेकंड स्टेज में फैक्टर इनकम रिसीव हुई थी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को, वो अब उस इनकम को फिर से कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, फर्म के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। ओके, चलो अब ये प्रॉपर बुक की मीनिंग में देखते हैं। इट रिफर्स टू सर्कल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from household to firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। ठीक है, अब देखो कितना इजी हो गया इसको समझना कि सबसे पहले प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एट लास्ट डिस्पोजिशन। ठीक है, चलो अब इसके फेजेस देख लेते हैं। 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आर एज फॉलो। देखो सबसे फर्स्ट क्या हो रहा है, जनरेशन फेज़ है ना, या फिर इसको मैं प्रोडक्शन फेज़ भी बोल सकती हूँ। सबसे पहले ये देखो यही हो रहा है ना कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फर्म। ओके, सेकेंड प्रोसेस में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वर्क कर रहे थे ये वाले, अब इन्हें क्या प्रोवाइड करवाई जा रही है, फैक्टर इनकम। ठीक है, कौन प्रोवाइड करवा रहा है इन्हें, फर्म। फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, और एट लास्ट देखो डिस्पोजिशन फेज़। इसमें क्या हो रहा है, जो ये फैक्टर इनकम रिसीव कर रहे हैं चारों फैक्टर्स, ये क्या कर रहे हैं, अब ये उसे स्पेंड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव करने के लिए, जिसे किसने प्रोड्यूस किया था, फर्म ने। ठीक है, समझ में आ गया। सो डिस्पोजिशन फेज इज़ ऑल्सो नॉन एज एक्सपेंडिचर फेज, क्योंकि यहाँ पे खर्चा हो रहा है किसका, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको देख लेना ज़रा, ये आपकी बुक का डायग्राम है। प्रोडक्शन फेज ऑल्सो नॉन एज जनरेशन ऑफ इनकम, उसके बाद आपका इनकम फेज ऑल्सो नॉन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और एट लास्ट एक्सपेंडिचर फेज ऑल्सो नॉन एज डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। ठीक है, एक जो छोटा सा करेक्शन है वो यहाँ पे कर लेना। ये देखो, ये यहाँ पे सर्कुलर की जगह क्या आएगा, डिस्पोजिशन। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और एक बार एट लास्ट मैं सारे पीडीएफ को बहुत स्लो मोशन में चलाती हूँ, तो चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ये देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।